बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी गोड़ा, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे बीच में विराजमान हैं। आप सादर आमंत्रित हैं, कृपया उद्बोधन के लिए पधारें और आशीर्वाद प्रदान करें। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उत्तर प्रदेश की धरती से वहां के 24 करोड़ लोगों को छोड़ के और अपने सारे सरकार के अंदर 24 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, इतने व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़ के हमारे राजस्थान के अंदर आए और राजस्थान की धरती पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जयपुर के सांसद हमारे राजेंद्र साबरा जो हमारे सिरमौर हैं, और उनका मैं तो उनको सुनने के लिए आया हूं। हमसे पहले सारे वक्ताओं ने खूब बातें कही। प्रताप सिंह जी खाचरियावास मेरे पुराने दिनों के दोस्त हैं, सरकार में हम साथ साथ रहे हैं, और प्रताप सिंह जी के बोलने के बाद ज़्यादा कुछ बचता भी नहीं है, तो मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत से जो अध्यक्ष आए हैं सबका नाम लूंगा, और किसी का एक का छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए सभी को, सभी प्रांतों से जितने भी हमारे मेहमान आए हैं हिंदुस्तान की धरती से हमारे राजस्थान पर, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। इनके साथ साथ राजस्थान की धरती से प्रत्येक जिले से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधि के रूप में जो ये लोग यहाँ विराजमान हैं, उनको आज के कार्यक्रम के आयोजक जो बद्री सिंह जी हैं, एक बहुत ही सीधे और भले आदमी जिन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठा करने का काम किया और शानदार मेहमानबाजी की, बद्री सिंह जी और उनकी पूरी टीम का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने तो बद्री सिंह जी को बोलते हुए आज ही सुना, मैं तो इनको काम करते हुए देखता हूं। ज्यादा भाषण देने की बात नहीं है, दो तीन बातें करके मेरी बात को खत्म करना चाहूंगा। सबसे पहले राव शेखा के वंशज हैं आप, हमारे सिरमौर हैं, जयपुर के सांसद हैं, हमारे आदर्श भी हैं, और जिस राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में 80 घाव खाए बाबर के सामने, और हिंदुस्तान की धरती पर तलवार से तोप के सामने सबसे पहले जिसने लड़ाई लड़ी और जिसने कुर्बानी दी, और उस शख्सियत के खिलाफ यदि पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला जाए और वहां हमारे राव राजेंद्र साबरा साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों, ये बात हजम नहीं होती। और बाकी किसी से हम उम्मीद नहीं करते राव साहब, आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे, कि ये जो जिसने एक कुकृत्य किया है उसका जवाब बनता है। इसके साथ साथ हमारे क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश सिंह जी जब पधार रहे थे, हम अंदर आए इस प्रांगण के अंदर, तो इन्होंने कहा संख्या तो कम है, तो मैंने कहा था दिनेश सिंह जी से 8-8, 10-10 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं भवानी निकेतन में, 8-8, 10-10 लाख। अरे भवानी निकेतन के अंदर राजपूत क्षत्रिय युवक संघ ने मोक्ष प्राप्ति के भाषण दे दिए समाज को। 8-8 लाख लोग जहां इकट्ठे हो और समाज को मोक्ष प्राप्ति का स्पीच दिया, समाज मोक्ष लेकर घर चला गया। अरे इस राजपूत समाज को मोक्ष प्राप्ति की जरूरत नहीं है, इसको सत्ता प्राप्ति की जरूरत है, पावर की जरूरत है। जिस दुनिया में कमजोर समाज का, कमजोर का दुनिया में कहीं भी सम्मान नहीं होता,
और दुनिया में पावरफुल को कोई अपमानित नहीं कर सकता, और पावर राजनीति के अंदर है, और पावर हमारा समाज किस तरीके से पावरफुल हो उसके बारे में सोचना चाहिए। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री थे देवीलाल जी, हम बहुत छोटे थे, हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा राजेंद्र सिंह हुड्डा। तो उनको हुड्डा सुन गया, हुड्डा। बोले क्या नाम है? हुड्डा। मैंने नहीं गुड्डा। बोले तेरी जाति क्या है? मैंने कहा मैं राजपूत हूं। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं। और मैं बताना चाह रहा हूं, इतिहास की बातें प्रताप सिंह जी ने बहुत कर दी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं आज इस आजाद भारत की बातें, दो चार बातें कहना चाहता हूं। ये राजपूत समाज, ये क्षत्रिय समाज, क्या मुकाबला हमारा। आज पार्लियामेंट के अंदर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बात की जाती है, चर्चाएं चलती है, लेकिन जब पार्लियामेंट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो बड़ौदा महाराज गायकवाड़ को याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने उनको शिक्षा देकर अमेरिका पढ़ाया। उसको संविधान लिखने के काबिल बनाने का काम क्षत्रिय समाज ने, महाराजा बड़ौदा गायकवाड़ ने किया था। इसके लिए बड़ौदा महाराज का सम्मान होना चाहिए। और जब बात होती है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में राजनीति की, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद किया जाना चाहिए, जिसने इंदिरा गांधी ने नहीं, नेहरू जी ने नहीं, शास्त्री ने नहीं, मुरारजी देसाई ने नहीं, राजीव गांधी ने नहीं, किसी ने नहीं, अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, राजपूत ने किया। यह काम राजपूत कर सकता है, यह क्षत्रिय कर सकता है, हम कर सकते हैं। मूल ओबीसी के लोगों को अधिकार देने का काम हमने किया। अंबेडकर जयंती की छुट्टी करने का काम राजपूत ने किया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाने का काम राजपूत ने किया। मैं बताना चाह रहा हूं, एक नहीं हजार। आज जिस राजपूत ने छात्र धर्म को जिया है, आज रूड़ीचा का श्याम रामदेव जी महाराज, रामसा पीर, क्या बात करते हो। आज से 600 साल पहले दलितों के गले लगाने के लिए क्या क्या नहीं किया, छुआछूत हटाने के लिए, ऊंच नीच मिटाने के लिए, दलित को गले लगाने के लिए आज लाखों की। मैं महासभा अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह जी आपको कहना चाहता हूं, 80-80 लाख लोग पैदल जाते हैं आज रामदेवरा रूड़ीचा महाराज। आज राणा प्रताप राजपूत को क्यों जाना जाता है? हमारे काम थे। राणा प्रताप का नाम लेंगे तो भामाशाह का नाम लेना पड़ेगा। भामाशाह राणा प्रताप के नाम से पूछ गया, चेतक घोड़ा था वो पूछ गया। और हमारे लोगों ने एक नहीं, आज चाहे नायक हो चाहे बावरी हो, छोटी छोटी जातियां, बाबूजी की फड़ बांट रही है, कहीं गोगा जी की पूजा हो रही है, सारे पीर हम ही थे। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, संविधान कमेटी के अंदर हमारे खेतड़ी के राजा सरदार सिंह जी मेंबर थे, और मैं हम आपका सम्मान, तो मुझे पता चला इस अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी रहे, और उनके जगह आप बैठे हो तो हम आपको भी सलूट करते हैं। जहां इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आज उनकी जगह आप बैठे हो, तो हमारे लिए और आज के कार्यक्रम के आयोजक बद्री सिंह जी को फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारी राजनीतिक बातें हम यहां नहीं करेंगे, ये नहीं कर रहे, ये जगह भी नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं, टिकट मिला है ना, जना आने राजपूत कोटा में टिकट मिला है। सांसदान टिकट देनी, कत्ता सांसदान टिकट देनी, अभी में राव साहब की तकलागी है। भी में और जगह राजा रुजा ही महाराजा ही मां की बीबी में तकलागी है। भी में और मंत्री बढ़ गया, अभी राजपूत कोटा में मंत्री बढ़ गया। प्रताप जी तो राजपूत कोटा में बढ़िया, मैं तो माली बहुजन समाज आड़ा मायो, मैं तो कोई थारो कोटो कदे गोली है। मैंने थारे कदे टिकट को कोटो लियो है, मैं थारा का 2 बार मंत्री बन गयो, थारो कोटो दोनों बार में गोलियो कोटो लियो है।
राजपूत को कोटले बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा छाती ठोक के समाज के लोगों के लिए आर पार काम किया हमने। गिरिराज मलिंगा का धौलपुर की धरती के ऊपर 3 बार का विधायक मंत्री, और उसका अपमान हो रहा है इस भाजपा के राज में। डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरीके से एक एसपी ने उनकी परेड करा दी, वहां कोर्ट के आदेश पर सरेंडर हुए थे, वो कोर्ट के आदेश पर डूब के मर जाना चाहिए। अरे ये मुसलमान नहीं है राजपूत, मुसलमान की बीजेपी कांग्रेस मजबूरी है। कांग्रेस मुसलमान की मजबूरी है कि वो बीजेपी को वोट दे नहीं सकता। राजपूत की बीजेपी मजबूरी को ने जखा दिन मौको मिल को सूपड़ो साफ हो जाएगो। एक कथा के ढासू के ले रहेगा मंत्री ना बेराई बना, किन मंत्री बना दिया, किन के बना दिया। अरे यार बजरलाल का दरबारी बनेगा, मन चेप पर चलेगा सारा का सारा बैठे झुंझुनू। अरे मैं लड़ रहा था, प्रताप सिंह जी कह रहे हैं हम सत्य आंदोलन के अंदर जेल जाने वाले लोगों में सबसे कम उम्र के थे हम। पिछले 30-35 साल में हर मूवमेंट में राजपूत समाज के लिए फ्रंट फुट पर हमने लड़ाई लड़ी है। पूरा राजपूत समाज मुझे सल्टाने के लिए मैं लड़ रहा था मेरे दम पर, और वहां जो सबसे सक्षम लोग हैं उनसे लड़ रहा था। और मन सल्टाबा सही चलेगा, और बिना मंसूर आप साहब भी चलेगा सल्टागा। अरे मैं तो सारे परिवार राज शेखा वंशज हूं। एक गंडा तो डाका नहीं छोटा है, चेप दियो। क्या बात करता मैं धन्यवाद देता हूं उन मुसलमानों को जिसने मुझे 25 से 30 हजार वोट निर्दलीय को डाल दिए। मुसलमानों ने डाल दिए, मुझे दूसरे क्षेत्र में डाल दिए। मेरा क्षेत्र नहीं था, 3 महीने में डाल दिया, नया था मैं। और बात करी फिल्म की, छावा फिल्म बढ़ गई, औरंगजेब वो कर दियो। अरे आपा ने तो 90 से पहले अमरीश पुरी ठाकर बना के रावण सल्टाया 50 वर्ष है। सारे फिल्मों के विलन ठाकुर ही बनाते थे। अब हम मुसलमानों को नंबर आया है। अब यहाँ को तो ये बीमारी ने चाहे 50 साल तक तो अफाइट जो शक्ति कपूर महिला के साथ दुष्कर्म, अरविंद राजकुमार बना रखे है, कोई ने ठाकुर बना रखे। 50 साल तक हमारे चरित्र का किस तरीके से लोगों ने किया। और आज भी कोई जाट के घर लाए लाग की जो सारो सामान बड़को, और कोटली में चढ़ा जो बुंदगा आवाज कोई बरमुठी बोले चौधरी नुकसान करते हो बोले ओ यहीं जा रहे डट्टो थोड़ी है। अभी क्या गैल छोड़ दी, अभी राणा सांगा का बैंड बजा रहे। मां नानी का केस करना चाहिए उनके खिलाफ, क्षत्रिय महासभा को क्यों उठाना चाहिए। और इस मामले के अंदर और मेरे सामने कदे पड़ गो तो आप भाई तो हिसाब कर दोगे रेपता सो, यदि कदे सामने आगो तो कदे मिल गयो हिसाब कर देंगे। ज्यादा टाइम हमारे वक्ताओं को हम सुनेंगे, राव साहब अच्छा बोलेंगे। हमारे राजा दिनेश सिंह हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश से आए, और हमारा परिवार का मामला है, हम सारे एक परिवार के लोग हैं। आने वाले सभी मेहमानों से हम आपको आपका शानदार आयोजन मैं बताना चाह रहा हूं। 8 से 10 लाख लोग बुहानी निकेतन में इकट्ठे, उनसे ज्यादा शानदार कार्यक्रम है ये, उससे ज्यादा शानदार इफेक्टिव है, उनसे ज्यादा इफेक्टिव लोग बैठे, ऐसा मैसेज निकलेगा। और ये मैसेज राजस्थान की गांव ढांडियों तक पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और इसके लिए आज के कार्यक्रम के आयोजकों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय छात्र धर्म।